हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय न्यू चैनल। देखिए ये 3.3 का पार्ट 3 है। चलिए इसमें बस 2 प्रश्न बचे हैं जिसे हम हल करेंगे। देखिए पूरा प्रश्न पहले देख लीजिए कि एक भिन्न है जो हमको पता नहीं। अब उस भिन्न में यदि ऊपर और नीचे दोनों जगह 2 जोड़ दें तो 9/11 हो जाए, और दोनों जगह 3 जोड़ दें तो 5/6 हो जाए। भिन्न क्या होता है पहले आप ये जान लीजिए। भिन्न तो जानते होंगे। ये सब क्या है? भिन्न है। ये सब क्या है? भिन्न। भिन्न यानी फ्रैक्शन। फ्रैक्शन भी कहते हैं, पर हम लोग फ्रैक्शन जानते नहीं थे। हम लोग हाल में जाने, हम लोग तो भिन्न नहीं पढ़ रहे थे, बट्टे पढ़ रहे थे। चलिए तो मान लेते हैं, माना कि वह भिन्न बराबर x/y। ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में क्या कह रहा है? अंश एवं हर दोनों में 2 जोड़ दो। x में भी 2, y में भी 2, तो बन जाएगा 9/11। ये हमें एक समीकरण दे रहा है। कैसे दे रहा है? ये 11 इधर गुना कर दीजिए, 9 इधर गुना कर दीजिए। x + 2 में 11 और 9 में y+2। ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2x + 22 बराबर 9y + 18। Therefore 2x - 9y = -4। समीकरण क्यों? ये 9y उधर घटा देंगे, 22 को इधर ले आएंगे। ठीक है। तो ये हमें मिल जाएगा। एक समीकरण तो हमें ये मिल गया। अब देखिए दूसरा समीकरण क्या होगा? सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है? सेकंड कंडीशन कह रहा है कि दोनों में 3 जोड़ दीजिए, यानी x में 3 और y में भी 3, तो हो जाएगा 5/6। ठीक है। अब इसको भी करिए। 6 को वज्र गुण विधि तो पढ़े होंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 6 इधर गुना होगा और ये 5 में गुना होगा। देखिए हो जाएगा 6x + 18 = 5y + 15। ये हमारा हो जाएगा 6x - 5y = समीकरण 2। अब x का वैल्यू निकाल कर हम किसी एक में पुट करेंगे। ठीक है। x का वैल्यू निकाल करके क्या करेंगे? किसी एक में पुट करेंगे। तो ये देखिए, ये तो हम चल रहे थे, तो इधर तो अटेगा नहीं। चलिए तो इधर लिखते हैं, थोड़ा सा सटा के लिख देते हैं। 2x - 9y बराबर -4 समीकरण है। इसको भी थोड़ा सटा के लिख दीजिए। 11 गुना x + 2 बराबर 9 गुना y + 2। इसको ऐसे ठीक है। अब उधर हम लोग बनाएंगे। ठीक है। तो उधर बनाएंगे। बड़ा सब चीज़ धोखा दे रहा है, मेरा पेन भी धोखा दे रहा है। तो ये देखिए समीकरण 1 हमें ये मिला, समीकरण 2 हमें ये मिला। अब x का वैल्यू निकालिए। x बराबर नहीं दिख रहा भाई। तो देखिए x बराबर क्या होगा? -4 + 9y/2। ये होगा समीकरण 3। ठीक है। ये अब तो दिख रहा है। तो ये हो गया समीकरण 3। तो समीकरण 3 हो गया। इसका मान क्या करेंगे? समीकरण 2 में पुट करेंगे। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब देखिए समीकरण 2 में रखिए, 6 गुना x का पूरा ये मान रखती है, -4 + 9y/2 -5y = -3। ठीक है। 2 तिया 6, 3 बार में कहानी खत्म। 4 तिया 12, -12 + 27y - 5y = -3। अब ये देखिए 27 में से 5 गया, 22 हो गया y। अब इस 12 को ना उधर ले जाइए, -3 + y = क्या हुआ? देखिए 12 में से 3 गया, 9, 9/22। y हो गया हमारा 9/22। अब निकालिए x। क्या निकालिए? x। तो x कैसे निकालेंगे? देखिए तो x बराबर क्या है? -4 + 9 × y। तो y क्या है? 9/22 बटे 22 नहीं है, बटे 2 है। तो 2 जब बटे में है तो एक काम करते हैं,
इधर ही 1/2 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब सही है। तो अब देखिए x बराबर निकालिए, ये आपका हो जाएगा 9×81। ठीक है, 22 चौक 88, देखिए -88 और जोड़ 81/22। अब बाहर में भी 1/2, तो ये हो जाएगा आपका -7 88 में देखिए 8 में से जाएगा -7/44। ये आपका हो गया x का मान। अब चाहिए कौन सी हमको x/y, तो हम क्या निकालेंगे x/y। अतः भिन्न बराबर x/y बराबर x है -7/44 बटे हमारा क्या है, देखिए y क्या निकला 9/22। अब ये -7/44, अब 22/9, 22 दूनी 44, हमारा हो जाएगा -7/18। ये हमारा होगा आंसर, -7/18। तो x/y कर दिया, पहले y का मान निकला, फिर हमने x का मान निकाला, फिर बटे कर दिया, फिर आ गया इसका वैल्यू। चलिए अभी इसका लास्ट प्रश्न है, उसको भी बना लेते हैं। जो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। आए ना, सब कुछ धोखा दे रहा है मेरा, गजब हो रहा है। पाँच वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। तो वर्तमान आयु क्या है? देखिए प्रश्न है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। अभी कितना है उन्हें बता रहे हैं, और 5 वर्ष पहले की था तो बेटा की आयु की 7 गुनी थी बाप की आयु। तो वर्तमान आयु क्या है? चलिए मान लेते हैं, माना कि जैकब की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। ओहो, अब देखिए x वर्ष मान लिए पिता, तो अब मानेंगे पुत्र की वर्तमान आयु, ये मान लीजिए y वर्ष। ठीक है, अब देखिए क्या है, 5 साल बाद, चलिए 5 साल बाद क्या होगा, इसका भी 5 साल बेसी हो जाएगा, इसका भी 5 साल बेसी होगा। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन में 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद क्या होता है, जैकब की आयु x + 5
ठीक है, वर्ष एवं पुत्र की आयु, ये भी 5 साल बेसी हो जाएगा, y जोड़ 5 वर्ष, दिख रहा है। तो 5 साल बाद क्या होगा, पिता की भी आयु 5 साल बेसी हो जाएगी, पुत्र की भी बेसी हो जाएगी। अब देखिए 5 साल पहले क्या, 5 साल पहले का कंडीशन बता रहा है कि 5 साल पूर्व। देखिए सेकंड कंडीशन में चलिए, फर्स्ट में चले सेकंड में। सेकंड में क्या कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व। तो 5 वर्ष पूर्व क्या था, तो अभी से 5 साल पहले मेरी उम्र कितनी थी, 23 साल, यानी कि 5 साल घट जाएगी। तो 5 वर्ष पूर्व देखिए जैकब की आयु कितनी है, अभी जितना है ना उसमें 5 साल घटा दीजिए, और पुत्र की आयु उसमें भी 5 साल घटा दीजिए। ठीक है, समझ गए, एक स्टेप समझ गए। अब देखिए इधर चलते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि 5 साल पहले ना पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, किसकी आयु, तो पिता की आयु। पुत्र की आयु की कितनी थी, 7 गुनी थी। तो 5 साल पहले क्या था कि जो जैकब का उम्र था ना, इतना था, जैकब की उम्र इतनी थी ना, देख रहे हैं। अब वो उम्र कितनी थी, तो बेटा की आयु की 7 गुनी थी, यानी कि y-5 गुना 7। समझ रहे हैं इस चीज़ को। ये हमें क्या कर रहा है, समीकरण दे रहा है, x-5 बराबर 7y-35। देयरफॉर हमें समीकरण मिलेगा x-7y। ठीक है, इज इक्वल टू, ये -5 इधर आकर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा -30। ये समीकरण 2 मिलेगा। क्यों, क्योंकि समीकरण 1 हमारा ऊपर में ही होगा कहीं। समीकरण 1 हमारा क्या है, देखिए, हाँ समीकरण देखिए, तो 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ये चीज़ हम लोग यहाँ नहीं लिखे हैं, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5 वर्ष बाद में जो हो रहा था वो x+5 बराबर क्या था, 3 गुना y+5 था। ठीक है, तो ये भी हमें मिल रहा था एक समीकरण, जो हम मिस कर दिए, जो हम छोड़ दिए। अब उसको हम यहाँ लिखेंगे। देखिए तो एक समीकरण क्या मिला हमको, देखिए x+5 बराबर 3y+15। इसको हम साफ करके लिखिए तो x-3y अब बराबर 10, समीकरण 1। समझे, तो x-3y बराबर 10, समीकरण 1। यही समीकरण एक यहाँ हम स्पष्ट ढंग से नहीं दिख पाए, सॉरी। तो x+5 बराबर 3y+15 हो गया। ये देखिए कह रहा था ना कि 3 गुनी हो जाएगी, तो ये समीकरण हमको मिल गया। ये समीकरण 2 मिल गया। समीकरण 2 दिख रहा है, चलिए समीकरण 2 भी लिख देते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो ये हो जाएगा x-7y, x-3y हो गया, x-7y इज इक्वल टू -30, समीकरण 2। अब देखिए करिएगा कुंजी, वही x का मान निकालना है, वही कोई समीकरण में रखना है। अब देखिए यहाँ पे आप लिख सकते हैं x बराबर 10 + 3y। इसको कह सकते हैं कि ये समीकरण 3 है। अन्य समीकरण 3 रहे, हमको x का वैल्यू चाहिए कि ना। तो अब इस x का मान देखिए, समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो देखिए समीकरण 2 हमारा क्या है, x-7y बराबर -30 है ना। लिख दिए समीकरण 2, देखिए है ना। अब इसमें x का वैल्यू रखना है, मतलब x के जगह पर जो है ना सब लिख दीजिए। 10 + 3y - 7y बराबर -30। देयरफॉर ये देखिए इन दोनों का हिसाब पहले करिए तो -4y बराबर -30 इधर है, 10 जाएगा तो बेचारा हो जाएगा -40। तो देखिए y बराबर क्या होगा, -40 बटे -4, कट के 10 बचेगा। ठीक है, तो y हमारा क्या हो गया बच्चों, 10। तो x क्या होगा, x बराबर क्या है, 10 जोड़ 3y है ना। तो ये हो जाएगा 10 जोड़ 3 गुने 10, यानी कि 3 × 30 और 10 40। 40 वर्ष लिखना चाहिए, वर्ष लिख देते हैं, वर्ष। तो देखिए बच्चों हमारा x आ गया 40 साल। तो देखिए क्या लिखेंगे, जैकब की आयु बराबर क्या माने थे, x वर्ष, 40 वर्ष एवं
पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। चलिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, अगर समझ में आया हो, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम आप लोगों के लिए। चलिए, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। 10th के जितने भी प्रश्न हैं हम सब आपके लिए हल करेंगे। अब प्रयास मेरा यही रहेगा कि आपको समझ में आए बस। बहुत ज़्यादा फैसिलिटी तो हम नहीं दे पा रहे हैं, केवल एक वाइट बोर्ड है, डिजिटल बोर्ड भी मेरे पास नहीं है, वो भी हम संभवतः खरीदेंगे, लेकिन तब तक हम इसी में आप लोगों के लिए मेहनत करते रहेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।